हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम धुन में। दोस्तों, एक उम्मीद ही होती है जो जीने का सहारा होती है। अगर देखा जाए तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की उम्मीद लगाए बैठे छात्रों के लिए जग चुकी है उम्मीद। लेकिन अगर उम्मीद का दामन हो तो आपको संघर्ष करने की आवश्यकता है दोस्तों। तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी तो जरूर आएगी, एक दिन तो जरूर आएगी, इसको आना पड़ेगा, लेकिन आपको इसके लिए तैयारी करनी होगी। जी हाँ दोस्तों, संघर्षों की दास्तानें लिखनी होंगी और जुनून की दास्तां लिखनी होगी, तभी 50,000 से अधिक पदों पर जो शिक्षक भर्ती का विज्ञापन है वो जारी हो पाएगा। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ जी ने हर एक विभाग को इंस्ट्रक्शन दिया कि रिक्त पदों पर भर्ती करो भैया, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग एक ऐसा विभाग है जिसने 100 दिन की प्रेजेंटेशन में रिक्त पदों पर कोई चर्चा नहीं की। लेकिन हम चर्चा करवाएंगे, क्योंकि जो छात्र हैं, हम जैसे यूट्यूब चैनल्स हैं, वो हमेशा से छात्रों को मोटिवेट करते हैं, सही और एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन लाते हैं कि किस प्रकार से शिक्षक भर्तियां आ सकती हैं। तो दोस्तों, इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो शिक्षक भर्ती के लिए सबसे जो रिस्पॉन्सिबल संस्था है वो आपकी एनसीटी मानी जाती है, और एनसीटी के साथ जुड़ा हुआ है आरटीई यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट, जो हर एक राज्य सरकार के लिए बाइंडिंग है। राज्य सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लाइबिलिटी है कि वो आरटीई के मानकों के तहत शिक्षकों की भर्ती करे और 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन को प्रोवाइड करे। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में यह आता है। तो दोस्तों, इसी वजह से जो शिक्षक भर्तियां हैं वो हमेशा से आती रहेंगी, चाहे सरकारें कोई भी रहें, बदलें, बदलती जाएं, नई आए, चली जाएं, लेकिन शिक्षक भर्तियां होती रहेंगी, बशर्ते यहां पर जो शिक्षकों की रिक्वायरमेंट है वो होती रहे। और दोस्तों, शिक्षकों की रिक्वायरमेंट कब होगी? जब आपके विद्यालयों में ज्यादा से ज्यादा बच्चे होंगे। इसी लिहाज से देखा जाए तो योगी सरकार ने इस बार बहुत ही यूनिक प्रोजेक्ट चलाया, जिसका नाम दिया मिशन नामांकन के लिए इन्होंने चलाया था। और इसके तहत देखा जाए तो जो कैंपेन है वो खत्म हो चुका है। 30 अप्रैल तक नामांकन का लक्ष्य रखा गया, और इस नामांकन के लक्ष्य में 2 करोड़ बच्चों के नामांकन की बात कही गई। लेकिन चलिए, आशा के अनुरूप तो कार्य नहीं हो पाया, क्योंकि जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो कुछ और ही हैं। क्योंकि जो प्राथमिक विद्यालयों में बच्चे रहते हैं, अमूमन देखे जाते हैं गरीब और वंचित परिवेश से होते हैं, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जो मौसम चल रहा है इसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं अपने नानी के गांव चले गए, कोई कहाँ चला गया, कोई अभिभावक ज़्यादा व्यस्त है, और कई लोग तो बहुत सारी जो गतिविधियां हैं जीविकोपार्जन के लिए उसमें संलिप्त रहे, जिस वजह से वो ध्यान नहीं दे पाए। लेकिन नामांकन और बढ़ेगा। तो दोस्तों, एक आंकड़ा आया है कि 27 लाख से ज़्यादा बच्चे नए तरीके से बेसिक डिपार्टमेंट में एडमिशन लिए हुए हैं। अब ये 27 लाख के 27 लाख 1 to 5 के नहीं होंगे, ये मानते हैं हम बात, क्योंकि इसमें ज़्यादातर बच्चे 6th क्लास के होंगे, कुछ 1 के होंगे, कुछ 1 2 3 4 5 के भी हो सकते हैं। लेकिन हम अगर सब कुछ हटा दें तो 27 लाख में कम से कम 20 लाख तो ऐसे छात्र होंगे जो कि 1 to 5 के होंगे। ये धरातली हकीकत है, सैंपलिंग आप कर लीजिए। 1 to 5 में ज़्यादा एडमिशन होते हैं, ऑकेजनली देखा जाता है तो कक्षा 1 में ज़्यादा एडमिशन होते हैं, और फिर जिसका एडमिशन हो गया प्राइमरी में तो वो प्रमोट होता चला जाता है। और पहले से जो रिक्त पद हैं वो पहले से ही काफ़ी ज़्यादा दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन योगी सरकार ने कहा था कि जो नव सृजित पद हैं वो आवश्यकताओं के अनुरूप निकाले जाएंगे, पदों का सृजन आवश्यकता के अनुरूप होगा। तो जब लाखों की संख्या में छात्रों ने नामांकन करवाया है, और ये जो प्रोजेक्ट है 30 सितंबर तक चलेगा, और जो छात्रों की संख्या का आकलन किया जाता है वो 30 सितंबर तक की छात्र संख्या को आधार बनाया जाता है किसी भी शिक्षक भर्ती के लिए। दोस्तों, यहाँ पर बहुत पॉजिटिव चीज निकल के आ रही है, आपको दिखाते हैं। देखिए, बहुत दिनों पहले का सीएम ऑफिस गवर्नमेंट ऑफ यूपी की तरफ से था कि विद्यालयों में आवश्यकता अनुसार शिक्षकों के नवीन पद सृजन और रिक्त पदों पर नियुक्ति की जाए, और सतत नियोजित कदम उठाए जा रहे हैं बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों को सुदृढ़ करने के लिए। तो दोस्तों, इस लिहाज से देखा जाए तो
तो 27,26,930 नामांकन हुए हैं। अगर हम छात्र शिक्षक अनुपात की बात करें तो 30 छात्रों पर एक शिक्षक की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन ये छात्र शिक्षक अनुपात जाकर 35 यानी कि 30 से ज्यादा हो गया है। पहले की भी पोस्ट हैं, 31 मार्च क्लोजिंग था। बहुत सारे ऐसे भी टीचर्स रहे होंगे बेसिक एजुकेशन में जो कि रिटायर्ड हुए होंगे, तो उनको भी इंक्लूड किया जाए। और साथ ही साथ आपने देखा होगा कि ट्रांसफर और प्रमोशन की जो पॉलिसीज हैं वो बन रही हैं, ट्रांसफर प्रमोशन भी होंगे, तो प्रमोशन के आधार पर भी 50,000 जो पोस्ट हैं वो वैकेंट हो जाएंगे, जो कि प्राइमरी के जो टीचर्स हैं वो प्रमोट किए जाएंगे अपर प्राइमरी के लिए, और अपर प्राइमरी के जो टीचर्स हैं वो प्रमोट किए जा सकते हैं प्रधान अध्यापक के लिए। तो इन सब से कहीं ना कहीं जो पोस्ट हैं वो और ज्यादा निकल के आएंगी। तो दोस्तों अब मौके पर चौका लगाने का समय आ गया है, क्योंकि आप सभी को एकजुट और संगठित होकर नई शिक्षक भर्ती की अब मांग करनी है। गोंडा जैसे जनपद देखें तो 3400 रिक्त पद वहां पर दिखाए जा रहे हैं। जो बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय के आंकड़े हैं उनमें हजारों हजार रिक्त पद हैं, और ऐसे हमारे 75 जिले हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। तो तय और विश्वास मानिए कि चाहे सरकार जितने भी जतन लगा लें, चाहे जितने भी इनके मंत्रीगण कहें कि हमारे अभी प्रोजेक्ट में नहीं है, लेकिन 50,000 तो रिक्त पद निकल के आएंगे ही आएंगे। तो इन पदों पर आप सभी को प्रयास करने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो ट्विटर पर बीड़ा उठाइए, सब लोग ज्यादा से ज्यादा ट्वीट्स करिए कि रिक्त पदों के सापेक्ष जो सृजन है शिक्षक भर्ती के लिए सहायक अध्यापकों का वो किया जाए, तत्काल प्रभाव से किया जाए, क्योंकि बेसिक शिक्षा विभाग में अभी जो सहायक अध्यापकों के पद का सृजन है वो नहीं हुआ है। तो नए तरीके से पदों का सृजन हो और साथ ही साथ जो पुराने रिक्त पद हैं उनको जोड़ा जाए और डेटा एनालाइज किया जाए कि कितने आखिरकार शिक्षकों की रिक्वायरमेंट बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत आती है। तो ऐसे में इन शिक्षक भर्तियों की राहें खुल रही हैं और एक बड़ी उम्मीद जग चुकी है। बस इस उम्मीद को आपको जिंदा रखना है अपने प्रयासों के बलबूते। तो सभी जितने भी छात्र शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं सभी को जागरूक होने की आवश्यकता है। सभी लोग ज्ञापनों के माध्यम से सबसे पहले हर एक जनपद में सांसदों, विधायक, मंत्रियों इत्यादि के माध्यम से ये खबर पहुंचाइए। फिर लखनऊ में आला अधिकारियों से मुलाकात कीजिए, और फिर आरटीआई के आपके आंकड़े भी तब तक आ चुके होंगे जिन्होंने स्पीड पोस्ट के माध्यम से मांगे हैं जनपदवार और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। तो इन सभी आंकड़ों के साथ जाइए। भले ही कमेटी की रिपोर्ट के जो अध्यक्ष बने थे वो रिटायर्ड हो चुके हों, लेकिन जो नए अध्यक्ष हैं वो भी बनाए जा चुके हैं और कमेटी की रिपोर्ट आ चुकी है, ये तय बात है। अनामिका मैम ने पूरी तरीके से बताया कि कमेटी की रिपोर्ट है, लेकिन उसको सार्वजनिक नहीं किया गया। तो कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक हो और फिर से रिक्त पदों का डाटा कलेक्ट किया जाए तो अवश्य ही 50,000 से अधिक शिक्षकों के पद निकल के आएंगे। और ऐसे अगर 50,000 से अधिक पोस्ट हों तो बीएड बीटीसी में आपस में बिल्ली वाली लड़ाई लड़ने की आवश्यकता नहीं है, बिल्ली चूहक मेढक वाली। आप लोग सब मिलके प्रयास करिए तो अवश्य ही शिक्षक भर्ती आएगी, और वो दिन दूर नहीं है जब शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकल के आएगा और हम आप साथ में तैयारी करेंगे। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।